हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका अगला अध्याय जिसका नाम है चोरी का साबुन। तो इस अध्याय में हमें ये बताया गया है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी साबुन नहीं है जो कि जो जब हम चोरी करते हैं तो हमारे जो हाथ उस चीज़ से मैले होते हैं तो उनको साफ कर सके, या हमारे चरित्र पर जो चोरी का दाग लग चुका है उसको साफ कर चुके, ऐसा कोई भी साबुन नहीं है। तो आगे हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। तो इसके अंदर रमेश चंद्र जो हैं वो नगर निगम में बड़े अधिकारी रहते हैं। वे समय के पाबंद और ईमानदार थे। उनके सहकर्मी और बेटे विपिन के दोस्त रवीश के पिता निशित पाल एक दिन उनके घर पर मिलने आते हैं। तो रमेश चंद्र जी का बेटा विपिन उनकी कार व शान देखकर दंग रह गया। उनकी शान के पीछे उनकी रिश्वत लेने की आदत थी। यह जानकर विपिन ने भी अपने पिता से रिश्वत लेने की आदत अपनाने को कहा। तो रमेश चंद्र ने जब विपिन से पूछा कि रिश्वत से हाथों पर जो मेल चढ़ती है उसे छुड़ाने वाला साबुन कहाँ मिलेगा, तब विपिन को समझ में आ गया कि रिश्वत से जीवन में आने वाली बुराइयों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आगे हम हमारा अध्याय पढ़ेंगे। तो विपिन के पिता रमेश चंद्र नगर निगम विभाग में बड़े अधिकारी थे। अपने कार्यालय में उनकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। कई बार कई व्यापारियों ने उन्हें हजारों रुपए का रिश्वत देनी चाही, पर उन्होंने ऐसे सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। वे रोज अपने स्कूटर पर बैठकर ठीक समय पर अपने कार्यालय पहुंचते थे। सामान्य जनता उनकी इस समय पालन की आदत से बहुत प्रसन्न थी। जनता की ओर से कभी यह शिकायत नहीं आई कि कार्यालय के खुलने का समय होने पर भी रमेश चंद्र जी अपनी कुर्सी पर नहीं मिले। कार्यालय में उनसे अगर कोई दुखी था तो वे वही लोग थे जो उनके कारण रिश्वत नहीं ले पाते थे। तो सिर्फ वही लोग उनसे दुखी थे जो कि उनके कारण रिश्वत नहीं ले पाते थे। एक अवकाश के दिन उनके कार्यालय से उनके एक मित्र निशित पाल जी उनके घर पर आए। अपने सहपाठी रवीश के पिता की चमचमाती कार और उनके महंगे कपड़े जूतों से उनकी शान देखकर विपिन की आंख चौंधिया गई रही थी। विपिन ने आदर से उन्हें नमस्कार किया। कुछ देर गपशप करने और चाय पीने के बाद निशित पाल चले गए। उनके जाने के बाद विपिन ने पूछा, पापा, क्या रवीश के पापा आपसे भी बड़े अधिकारी हैं? तो रमेश चंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, वे तो मेरे बराबरी अधिकार रखने वाले अधिकारी हैं। विपिन फिर बोला, तब फिर उनके पास चमचमाती कार कैसे, और हमारे पास सिर्फ एक पुराना स्कूटर ही क्यों है? तो रमेश चंद्र ने तब उसे समझाया कि व्यापारियों का काम करवाने के लिए वे उनसे बेईमानी का पैसा लेते रहते हैं, जबकि उसके पापा को ऐसा करना पसंद नहीं है। विपिन, पापा भी व्यापारियों से बेईमानी का पैसा ले लिया कीजिए। तो विपिन उसके पापा से ऐसे कहता है। तो पापा कहते हैं, उससे क्या होगा? तो विपिन कहता है, तब हमारे पास भी वैसी ही चमचमाती कार आ जाएगी। तो पापा गंभीर होकर बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्या उससे हम बढ़िया से बढ़िया साबुन भी खरीद सकते हैं? तो विपिन बोलता है, बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसके बाद पापा कहते हैं, क्या वह साबुन इतना बढ़िया होगा कि उससे मेरे पाप से सने हाथ और मन फिर से उजले हो जाएंगे? उजले मतलब साफ हो जाएंगे। तो विपिन कहता है, मैं समझा नहीं, पाप से सने हाथ कैसे साफ होते हैं? तो पापा कहते हैं, इसे इस तरह समझो, क्या तुमने कभी मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं? तो विपिन कहता है, नहीं, कभी नहीं, भला मैं अपने प्यारे पापा के पैसे क्यों चुराऊंगा?
वैसे भी मुझे निशित अंकल के बेटे की तरह छिपकर सिगरेट पीने की आदत तो है ही नहीं। कहकर अपने होठों पर हाथ रख लेता है। तो पापा कहते हैं, अब समझे, अपने पापा की पैंट से पैसे चुराओगे तो हाथ की मैल भले ही न दिखाई दे, बुरी आदतों और पछतावे की मन पर चढ़ी मेल तो देख ही सकते हो। बताओ उस मेल को धोने वाला साबुन कहाँ मिलेगा? विपिन कहता है, कहीं नहीं। तो पापा कहते हैं, याद रखो, चोरी के पैसों का मेल महंगे से महंगा साबुन भी नहीं धो सकता, क्योंकि वह साबुन भी मेला ही होगा। मेल से मेल को नहीं छुड़ाया जा सकता। तो विपिन कहता है, पापा मैं समझ गया, आज के बाद मैं न तो कभी आपको बेईमानी की कमाई करने के लिए कहूँगा, न स्वयं कभी बेईमानी के रास्ते पर चलूँगा। पापा कहते हैं, शाबाश बेटा। तो यही आपका अध्याय कंप्लीट होता है। आगे हैं आपके शब्दार्थ। इसमें आपको पूरे शब्दार्थ करने हैं। सबसे पहले है अधिकारी। अधिकारी होता है अफसर। इसके बाद छवि। छवि का अर्थ होता है तस्वीर या फोटो। प्रस्ताव होता है पेशकश। शान होती है वैभव या चकाचौंध। सना होता है लिपटा हुआ। रिश्वत होती है बेईमानी से काम करवाने के लिए दिए जाने वाला धन। कार्यालय होता है दफ्तर और पछतावा होता है पश्चाताप। तो आज का आपका जो अध्याय है वो यहीं कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपके पास में आपके स्टडी बेस पर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, बाय स्टूडेंट।